प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं विशेष अध्यापक विभु मिश्रा आपके समक्ष पुनः एक बार हाजिर हुआ हूँ। आज बच्चों हम घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जो है सोशल साइंस की बुक से पिछले टॉपिक को ही आगे बढ़ा रहे। पिछला टॉपिक हमारा था नगर प्रशासन। कौन सा था बच्चों? नगर प्रशासन, जिसके बारे में हमने जाना था, जिसमें कि नगर निगम के क्या कार्य होते हैं, नगर निगम का चुनाव कैसे होता है, नगर निगम के कौन से अधिकारी होते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि नगर निगम में जो समस्याएं होती हैं उनका निपटारा कैसे होता है। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। कौन कौन से बच्चों विभाग? जैसे जल विभाग होता है, कचरा मतलब साफ सफाई का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग आदि। मैं नगर निगम में के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों को खाने के लिए रसोई से कबाब लेने चली गई। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके ना हटाया जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उसके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। बच्चों, जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर बीमारियों के फैलने का चांस ज़्यादा होता है। अब मैंने आपसे बताया था हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि लोगों की समस्याएं। तो लोगों की समस्याएं क्या थी? यही जैसे साफ सफाई की, कूड़ा इत्यादि की, और जैसे लाइट वगैरह है, सड़क मरम्मत है, ये सारे कार्य जो है किसके अंडर में आते? नगर निगम के। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सब से बड़ी नाराज़ थीं। वे सलाह लेने मेरे पास भी आईं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पे यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने क्या कहा बच्चों? कि जो हमने पार्षद को चुना है उसको अपनी समस्याओं से बताना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए पार्षद का चुनाव होता है कि वो हमारी समस्याओं को सुने और उसका निपटारा करे। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया, पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत के बारे में जानकारी दी।
पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। वयस्क कौन बच्चे होते हैं? जो 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके हों। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले चलना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालात कितने खराब हैं। उसी दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत किए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले पर वे बहाना बनाने लगे। नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है, गंगाबाई ने तपाक से कहा। लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा। इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा और नहीं तो क्या। उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी, अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने खाला से झट से पूछा। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती। रेहाना मतलब कोई भी बात अपनी अधूरी नहीं छोड़ती है। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें इसका आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी। लोग उन्हें बहुत मानते थे। मगर उसके कारण उन्हें अब समझ में आए थे। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी तो जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली अरे नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में ना डालें और खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और जो गलती नहीं है जैसे प्लास्टिक, कांच वाली चीज़ें, इनको दूसरे कूड़ेदान में डालें। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में थोड़ा अंधेरा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। बच्चों, हमने देखा कि कैसे खाला ने नगर निगम के बारे में एक कहानी के माध्यम से कैसे सरल तरीके से उसके कार्यों को और समस्याओं का निपटारा कैसे होता है, इसकी जानकारी बच्चों को दी। खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है? यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं।
इसका मतलब यह है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वो काम अब निजी कंपनियां करती हैं। हम अपने मोहल्लों में देखते हैं कि निजी कंपनियों के वर्कर हमारे मोहल्ले में आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं। बच्चों, इसी को निजीकरण कहते हैं। जब कि किसी निजी कंपनी को किसी कार्य को करने के लिए ठेका दे दिया जाए तो उसको ही निजीकरण कहते हैं। निजी ठेकेदार निजी मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं। उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग हुआ। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। प्लेग कैसे फैलता है? हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए और उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। प्लेग की बीमारी में बीमार व्यक्ति को दूसरे से अलग कर दिया जाता है, अर्थात अकेला ही उसको रखा जाता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर पालिका मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। चंडीगढ़ के बाद किसका स्थान है? दूसरा स्थान सूरत का, पहला चंडीगढ़ का। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? चर्चा करें। बच्चों, इसकी चर्चा आप अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने मित्रों से और अपने अध्यापकों के साथ कीजिए। आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप आज नगर निगम के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि नगर निगम क्या होता है, नगर निगम के कार्य क्या होते हैं, नगर निगम में कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से व्यक्ति होते हैं जो नगर प्रशासन को संचालित करते हैं, और जो हमारे आम लोगों की समस्याएं होती हैं उनको नगर प्रशासन कैसे देखता है, कैसे उनको सुलझाता है, इसको हम अच्छे से जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।